चलिए, किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन का ज्ञान होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कि एक खिलाड़ी के लिए उसके खेल से संबंधित मैदान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे क्रिकेट का प्लेयर है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी बाउंड्री कितनी है। फुटबॉल का प्लेयर है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको गोल करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो उसको पता होना चाहिए उसका जो मैदान है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, उसका मैदान ऑप्शन चेन है। तो ट्रेडर को ऑप्शन चेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका मैदान कितना बड़ा है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है, 23,150, 23,200, 23,250, 23,300, ये जो भी दिख रही है, 23,550, 23,600, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को चूज करके ही हम कॉल या पुट बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ऑप्शन चेन वो है इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल प्राइस और इस सिरे पे लिखा हुआ है पुट प्राइस। अब ध्यान से देखिए, ये कॉल प्राइस वाला सिरा और ये इधर वाला पुट प्राइस वाला सिरा, ये जो आमने सामने के सिरे हैं, ये इन द मनी वाले ऑप्शन से, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये जो आमने सामने के क्रॉस में है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहलाते हैं। इनमें से एक सिरा, ये वाला सिरा कॉल का इन द मनी है और ये वाला सिरा पुट का इन द मनी है। ये वाला हिस्सा पुट का आउट ऑफ द मनी है, ये वाला कॉल का आउट ऑफ द मनी है। और जहां पर मार्केट चल रहा है, इस ब्लैक लाइन पर, ये मार्केट का एट द मनी कहलाता है। इन ऑप्शंस को इन द मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन द मार्केट है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने इन लेवल को अचीव कर लिया है। अब मार्केट के लिए इन लेवल को अचीव नहीं करना है, अब मार्केट को इन लेवल को अचीव करना है जो आउट ऑफ द मनी है। 23,450, 23,500, 23,550, इन लेवल को मार्केट को ऊपर की तरफ अचीव करना है। और जो पुट साइड के लेवल है, 23,400, 23,350, 23,300, इन लेवल को नीचे की साइड पे उसको अचीव करना है। इसलिए इनको आउट ऑफ द मनी और इनको भी आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। जिन लेवल को मार्केट को अचीव करना होता है, उनको आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। और जिन लेवल्स को मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उनको इन द मनी या इन द मार्केट कहा जाता है। अब देखते हैं कॉल और पुट को कैसे बाई और सेल करते हैं। जैसे हमें कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाई करनी है, जैसे 23,450 की आउट ऑफ द मनी की कॉल बाई करनी है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल और बाई दोनों के टैब आपको दिखाई देंगे। हमें बाई करनी है तो बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद अगली विंडो ओपन होगी। इस विंडो में जब मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन भी रहता है, लेकिन अभी मार्केट क्लोज है, तो इंट्राडे हमें अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर प्राइस लिमिट में और जब मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस भी हमें उपलब्ध होती है। पर चूंकि अभी मार्केट बंद है, तो हमें केवल लिमिट ऑर्डर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए। अभी सपोजिंग दैट मान लीजिए प्राइस चल रहा है 93.50, तो हम 93.50 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो कल सुबह मार्केट ओपन होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही हमें अगर पुट बाई करनी है, तो पुट कौन सी स्ट्राइक की बाई करनी है, इन द मनी की बाई करनी है ये वाली, या फिर आउट ऑफ द मनी की बाई करनी है। इसका भी हम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक बाई करके देखते हैं। जैसे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को हम बाई करेंगे, बाय, यहाँ पर भी हम लिमिट ऑर्डर डालेंगे। इसकी जो भी रेट चल रही है 166, मनी ऐड करने के बाद जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो कल सुबह अगले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट ओपन होने के साथ ही ये आपका ऑर्डर
एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिलीवरी पे चला जाएगा। देखिए, एक बहुत जरूरी बात, अगर हम कॉल बाय करते हैं और पुट बाय करते हैं, तो कॉल बाय करने का मतलब है कि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पुट बाय करने का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन सेलर इससे विपरीत सोचता है। सेलिंग में इससे विपरीत होता है। सेलिंग में पुट सेल करने का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल सेल करने का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे आएगा। जो पुट सेल की जाती है और जो कॉल सेल की जाती है, उनको शॉर्ट सेलिंग भी बोला जाता है। शॉर्ट सेलर, शॉर्ट जो करते हैं वो सेलर कहलाते हैं। वो सेल करते हैं तभी हम बाय कर पाते हैं। और मार्केट अमूमन रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जहां पर सपोर्ट पर बायर बैठे होते हैं, रेजिस्टेंस पर सेलर बैठे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही मूव करती है। इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन का वीकली दायरा क्या रहेगा, मंथली दायरा क्या रह सकता है। तो इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिए, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हम आपको इसी तरह के एडवांस नॉलेज के वीडियो जारी करते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।